परंतु यदि यह युद्ध किसी गलत विचारधारा या फिर स्वयं की बुराइयों के विरुद्ध हो तो उसे लड़ना ही आपका धर्म है और उसे जीतना ही आपका कर्म है। जब भी युद्ध की बात आती है तो एक आम मनुष्य एक बहुत बड़े नरसंहार का चित्रण कर लेता है, परंतु क्या युद्ध का मतलब केवल इतना ही है कि दो सेनाएं आपस में लड़ी और एक की विजय हुई? नहीं, युद्ध समाज की अनुचित रीतियों के विरुद्ध हो सकता है, किसी की गलत मानसिकता के विरुद्ध हो सकता है, अपने आप से हो सकता है। अब हमने तो सीखा कि शांति ही सर्वोपरि है, युद्ध को टालना ही उत्तम है। इससे एक तो आत्मिक शांति मिलती है और दूसरा सामाजिक शांति। लेकिन कैसा युद्ध? अगर यह राजा महाराजा का समय होता तो यहाँ युद्ध से तात्पर्य नरसंहार से था, परंतु आज के समय में इस युद्ध का तात्पर्य अनावश्यक लड़ाई झगड़े से है। ऐसे युद्ध को टालने का आपको भरपूर प्रयास करना चाहिए। परंतु यदि यह युद्ध किसी गलत विचारधारा या फिर स्वयं की बुराइयों के विरुद्ध हो तो उसे लड़ना ही आपका धर्म है और उसे जीतना ही आपका कर्म है। यदि आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो कठिनाइयों का सामना करते हुए परिश्रम तो करना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको बुराइयों का सर्वनाश करना है, फिर वो चाहे आपकी हो या फिर समाज की हो, युद्ध तो करना होगा। इन कठिनाइयों से भयभीत न होइए। इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक नवनिर्माण का कारण एक युद्ध ही था। राम जी ने समुचित राक्षस कुल का अंत करके धर्म स्थापना की। सती प्रथा, दहेज जैसी कुरीतियों को समाज से हटाने के लिए कई महान लोगों ने संघर्ष किया। भारत आज आज़ाद है, उसका श्रेय वीर क्रांतिकारियों को जाता है। यदि ये सब संघर्ष करने से पीछे हट जाते तो कभी सफल ही न हो पाते। इसलिए यदि आपको कोई युद्ध अनावश्यक लगे तो उसे टालने का भरसक प्रयास करो, परंतु जब बात सच्चाई की जीत की हो, धर्म स्थापना की हो, आपके और मानवता के कल्याण की हो, तो निसंकोच होकर युद्ध के रण में कूद पड़े और बिना परिणाम की चिंता करे विजय हासिल करने में जुट जाएं। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।